महारानी की। दया करो देवी मां, अपनी दया के असीम सागर से वरदान की एक बूंद टपका कर महारानी को जीवन दान दो मां, महारानी को जीवन दान दो। आमीन। नेक दिली से की गई तुम्हारी इल्तिजा अल्लाह कबूल फरमाए, तो महारानी की जान बच सकती है, वरना क्या हाकिम साहब? वरना उम्मीद कम है पंडित जी। आपकी क्या राय है वैद्य जी? हमारी ये राय है पंडित जी, इस वक्त महारानी के करीब उन लोगों का मौजूद रहना बहुत जरूरी है जिन्हें उनसे बेहद लगाव रहा है या वो बेहद मोहब्बत करती है। माधव। जी पंडित जी। तत्काल चुन्नीलाल को बुलाओ। जो महाराज तो इन्हीं की जिंदगी की दुआ मांगने देवी मां के चौखट पर गए हैं। क्या आदेश है पंडित जी? महाराज पहाड़ी वाली देवी मां के मंदिर में महारानी के लिए प्रार्थना करने गए हैं। तुम चुनारगढ़ के सबसे तेज घुड़सवार हो, फौरन जाकर महाराज को बुला के लाओ। उनसे कहना कि महारानी के नजदीक रहना इस समय उनका बेहद जरूरी है। मैं सभ्या को बुलाने शाम जा रहा हूं। वो 9 द्वारों वाली कंदरा में सुरक्षा की खातिर बेबस पड़ी है। चलो। सभ्या, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान देकर सुनो और सुनकर समझने की कोशिश करो। सभ्या, वक्त बहुत कम है। सभ्या, तुम्हारी महारानी कलावती अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। हाँ सभ्या, उनके जीवन का कोई भरोसा नहीं। अब ऐसे नाजुक वक्त में उनका अपना कोई उनके पास नहीं है। महाराज शिवदत्त भी वहां पर नहीं है सभ्या। वक्त बहुत कम है सभ्या, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। एक बार फिर तुम्हें अपने अंतरात्मा से अपने ईश्वर को, अपने आराध्य देवी को पुकारना होगा। वो तुम्हारी महारानी के प्राण वापस लौटा दे। बोलो, कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया था शिवदत्त की कलावती ने, जिसके लिए तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दी? कोई जवाब है तुम्हारे पास? है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। क्या बिगाड़ा था कलावती ने तुम्हारा? उसने तो तुम्हारे दर पर अपना सर घिस घिस कर अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, और तुमने उसे इसका ये सिला दिया। ये सिला वो जिंदगी भर खुद जलती रही, लेकिन तुम्हारे इस मंदिर में दिया जलाती रही। उसी कलावती को तुमने मौत का सिला दिया। तुम देवी नहीं हो, बल्कि एक पत्थर की बेजान मूर्ति हो। बेजान। शिवदत्त जानता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम ये सब इसलिए कर रही हो कि तुम जानती हो कि शिवदत्त एक नास्तिक है। इसलिए कर रही हो क्योंकि शिवदत्त ने अपना ये सर तुम्हारे कदमों में कभी नहीं झुकाया। शिवदत्त बना एक नास्तिक तुम्हारी वजह से। तुमने शिवदत्त से उसकी मां छीन ली, शिवदत्त से उसका पिता महाराज छीन लिया, और आज शिवदत्त से उसकी कलावती को छीन लिया तुम।
जबकि तुम जानती हो कि शिवदत्त कलावती को बेहद प्यार करता है। शिवदत्त कलावती के बगैर रह नहीं सकता। ये सब जान लेने के बाद शिवदत्त कलावती की खातिर तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर, सर झुकाकर प्रार्थना कर रहा है कि उसकी कलावती को लौटा दो, कलावती को लौटा दो, कलावती को लौटा दो। वैदराज, वैदराज, लगता है महारानी का आखिरी वक्त आप पहुंचा है। अब हमारे पास दुआओं के अलावा कुछ बाकी नहीं बचा। पता नहीं इस आखिरी वक्त में महाराज पहुंच भी पाएंगे या नहीं। महाराज की गैर मौजूदगी में अगर महारानी को कुछ हो गया तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। या मेरे पाक परवरदिगार, या अल्लाह, महारानी की हिफाजत कर। देख मैं यहाँ आज ये पुकारती है तुझको आत्मा। तू अगर है सत्य तेरी शक्ति है महान। उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान। उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान। आया हूँ सवाली बन के देख मैं यहाँ आज ये पुकारती है तुझको आत्मा। तू अगर है सत्य तेरी शक्ति है महान। उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान। उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान। दे दे उसको आज प्राणदान। दे दे उसको आज प्राणदान। तुझको दे रहा हूँ उसकी भक्ति की कसम। उसकी जिंदगी के फासले बहुत है कम। आज तो दिखा दे जरा अपना चमत्कार। मौत के शिकंजे से उसको दे उबार। दे दे उसको आज प्राणदान। दे दे उसको आज प्राणदान। सवाली बन के देख मैं यहाँ आज ये पुकारती है तुझको आत्मा। तू अगर है सत्य तेरी शक्ति है महान। उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान। उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान। दे दे उसको आज प्राणदान। दे दे उसको आज प्राणदान। दुख मेरा पहचानो न छीनो मेरी दौलत। दिखला दो तुम नहीं पत्थर की हो मूरत। अपना रूप सिंह वाहिनी मुझे दिखा। मैं तो हूँ पत्थर मुझे आज तू पिघला। दे दे उसको आज प्राणदान। दे दे उसको आज प्राणदान। आया हूँ सवाली बन के देख
मैं यहाँ, आज ये पुकारती है तुझको आत्मा। तू अगर है सत्य तेरी शक्ति है महान, उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान। उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान। दे दे उसको आज प्राणदान, दे दे उसको आज प्राणदान। मेरे सब्र का लेना इम्तिहान, आया हूँ शरण तेरी, तू रख ले मेरा मान। गर मेरे सवाल का जवाब ना मिला, अपने मैं लहू से रंग दूंगा ये शिला। दे दे उसको आज प्राणदान, दे दे उसको आज प्राणदान। आया हूँ सवाली बन के देख मैं यहाँ, आज ये पुकारती है तुझको आत्मा। तू अगर है सत्य तेरी शक्ति है महान, उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान। उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान। दे दे उसको आज प्राणदान, दे दे उसको आज प्राणदान। दे दे उसको आज प्राणदान। जब तक तेरा आशीर्वाद शिवदत्त को नहीं मिल जाता, जब तक तेरा जवाब शिवदत्त को नहीं मिल जाता, शिवदत्त तेरी इस चौखट से जाने वाला नहीं। शिवदत्त को जवाब दे, शिवदत्त तेरे जवाब के लिए इंतजार करेगा। महाराज सुनिए, महाराज आपको फौरन वापस बुला है। अब जल्दी चलिए, क्योंकि महारानी की तबीयत तक नहीं चुनीलाल, जब तक शिवदत्त को जवाब नहीं मिल जाता, शिवदत्त इस चौखट से जाने वाला नहीं। हे देवी मां, शिवदत्त को जवाब दे, शिवदत्त को जवाब दे। तुम्हारा जवाब और तुम्हारा आशीर्वाद आज शिवदत्त को दोनों मिल गए। अब महारानी सुरक्षित होंगी। कलावती की सुरक्षा का आशीर्वाद देकर तुमने शिवदत्त को एक नास्तिक से आस्तिक बना दिया है। आस्तिक। हे मां, शिवदत्त का यह सर जो आज तक किसी के सामने नहीं झुका था, आज वही सर तेरे दर पर झुकता है।
तुमने साबित कर दिया है मां कि तुम्हारी शक्ति महान है। तुम्हारी शक्ति महान है। हे मां, तुमने शिवदत्त की कलावती को उसकी जिंदगी लौटा दी। महारानी, हकीम जी, रायराज, चमत्कार हो गया। महारानी ने आंखें खोल दी है। महारानी ने आंखें खोल दी है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। महारानी, महाराज। कलावती, महाराज। कलावती, शिवदत्त को यकीन था कि आप शिवदत्त को छोड़कर जाना मुनासिब नहीं समझेगी। ये नामुमकिन था, ये नामुमकिन है। महाराज, महारानी के ठीक होने का सारा श्रेय आपको है। आपकी तपस्या सफल हुई है महाराज। आपको देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तपस्या? देवी मां? ये क्या रहस्य है? हमें बताइए ना महाराज। देवी मां की महान शक्ति का परिचय शिवदत्त को आज पहली बार मिला। उनके आशीर्वाद ने शिवदत्त के लिए आपको लौटा दिया और देवी मां ने शिवदत्त को एक नास्तिक से हमेशा हमेशा के लिए एक आस्तिक बना दिया। आस्तिक हो गए? महाराज, मैं कितनी खुश हूं, बयान नहीं कर सकती। देवी मां में आपकी आस्था स्थापित हो गई। यह भी मां की कृपा से संभव हो सका है। महाराज, खुशी से मेरी आंखें छलछला रही हैं। महारानी, आपकी इस खुशी में महाराज ने खुशी का एक और इजाफा किया है। कौन सी खुशी है महाराज? चुनारगढ़ की खुशियों पर पड़ा हुआ अंबा का मनहूस और जहरीला साया, उसे शिवदत्त ने हमेशा हमेशा के लिए मौत के अंधेरों में दफन कर दिया। और आपकी चहेती और मुंह बोली बहन सभ्या, जिस पर अंबा की वजह से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, वो मुसीबत भी जड़ से खत्म हो गई। अब सभ्या आपके साथ रह सकती है, आपके पास रह सकती है। कहाँ है सभ्या? कैसी है वो? सभ्या ठीक है महारानी, सभ्या सुरक्षित है। नाश कर दूंगी, क्या नाश कर दूंगी। महारानी भी जिंदा हो गई, सभ्या भी नहीं मरी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नाश कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक एक को तड़पा तड़पा कर मारूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी। नाश कर दूंगी, सब नाश कर दूंगी, सब नाश कर दूंगी।